हूँ इसलिए मेरे को बॉटल भी दी। आदि में जो हुआ वही अंत में होने वाला है। आदि में क्या हुआ? हाँ, भगवान ने धरती पर आके क्या बोला था? हाँ, पहली बार धरती पर आके क्या बोला? ठीक है, परफेक्ट। ब्रह्मा कुमारी का पहला नाम क्या था? हाँ, ओम मंडली था। बाइबल में ऐसे कहते हैं, इन द बिगिनिंग, ऐसे मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। परमात्मा के पहले ऑफिशियल महावाक्य ओम के थे। ओम, ये शास्त्रों में भी लिखा है। ओम को लोग भगवान कहते हैं भक्ति मार्ग में। ओम के चित्र है बहुत स्थानों पर। हाँ, ओम के चित्र है बहुत स्थानों पर। ओम को भगवान कहते हैं, देखा है आपने? और बाबा ने भी पहला शब्द जो उच्चारित किया वो तो ब्रह्मा बाबा के साथ तो किसी को पता ही नहीं चलता। अगर किसने सुना हो, किसने सुना हो निजानंद स्वरूप? हाँ, कौन? अच्छा, उनके घर वालों ने सुना। अगर उन्होंने सुना नहीं होता तो पता ही नहीं चलता निजानंद स्वरूपम शिवोहम करके। संपूर्ण अवस्था के ऊपर आज हम देखने वाले हैं। संपूर्ण अवस्था का लक्षण बाबा ने जो मूल्यों में बताया है वो क्या है? कोई बताएगा? संपूर्ण अवस्था किसे कहते हैं? हाँ, कर्मातीत अवस्था, ठीक है। और निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तो तीन शब्द ब्रह्मा बाबा ने जाते वक्त बच्चों को दिए थे पुरुषार्थ करने के लिए। वो ठीक है। संपूर्ण अवस्था का और क्या लक्षण है? सुख दुख। ये भगवत गीता का श्लोक है। ये सुख दुख वाली जो बात कह रहे हैं ना, दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। माना ये योगी का लक्षण बताया है, स्थित प्रज्ञ मुनि का लक्षण, कि वो सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में समान रहता है। ये हो सकता है संपूर्णता का लक्षण लौकिक के हिसाब से। बाबा ने क्या बताया? ठीक है, बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत सरल बताया। हम सब जानते हैं कि संपूर्ण अवस्था बाप समान अवस्था है, बराबर है? बाप समान अवस्था। अभी बाबा कौन है? एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। तो शिव बाबा कैसे है? निराकार है, ज्योति स्वरूप है। और ब्रह्मा बाबा अव्यक्त फरिश्ता है। तो बाप समान माना निराकारी और फरिश्ता। और अगर सरल करना है तो बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट कहा था कि निरंतर निरंतर स्वमान में रहना यही संपूर्ण अवस्था है।
डायरेक्ट बाबा ने बोला था, निरंतर स्वमान। क्या शिव बाबा अपना स्वमान भूलता है कभी? हाँ, भूलता है कि वो भगवान है? ना वो भूलता है, ना उसकी शक्तियां कम होती है कभी भी। वो सदा संपूर्ण है। बाबा ने साकार मुरलियों में बताया है कि देवताओं का टाइटल शिव बाबा को नहीं दे सकते। देवताओं का कौन सा टाइटल है? हाँ, देवता संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। शिव बाबा संपूर्ण निर्विकारी कह सकते हैं? शिव बाबा को संपूर्ण निर्विकारी कह सकते हैं? क्यों नहीं? क्योंकि भी संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी भी बनते हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं है, वो सदा संपूर्ण, सदा है। तो हमको संपूर्णता का लक्षण समझना चाहिए। अभी मैं इसको शास्त्रवादियों के लक्षण के साथ जोड़ना चाहूँगा। शास्त्रवादियों ने भी संपूर्णता के 2 लक्षण बताए हैं, बहुत सुंदर है और हमारे पुरुषार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। पहला लक्षण शास्त्रवादियों ने बताया कि संपूर्ण अवस्था के अगर आप नजदीक भी जा रहे हो तो आपको ये अभ्यास अनुभव होगा। वो अवस्था है निश्चिंत अवस्था, सदा निश्चिंत, निश्चिंत रहे, कभी भी कोई भी चिंता नहीं, निश्चिंत अवस्था। चाहे कुछ भी हो जाए, अवस्था कैसे? निश्चिंत। निश्चिंत अवस्था ये शास्त्रवादियों का शब्द है। बाबा का शब्द क्या होगा निश्चिंत के लिए? हाँ? अच्छा लड़ोल। अच्छा लड़ोल माना आप हलचल में नहीं आते हैं। और कोई शब्द है? हाँ, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। केवल बेफिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह। और आजकल लोगों को क्या है? हाँ, चलते फिरते उठते खाते पीते। अभी गरीब लोग फिक्र करते, मैं समझ सकता हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है। पैसा आए तो इनकी फिक्र दूर हो जाए। जिसके पास पैसा है वो भी फिक्र में है। उनके पास कौन सी फिक्र है? जिनके पास धन है उसको फिक्र है। कौन सी फिक्र है उनको? उनको फिक्र है इनकम टैक्स के रेट नहीं बढ़ जाए। उनको फिक्र है कोई चोरी ना करके लेके जाए, है ना। हमारी बहनें इसके ऊपर एक क्लास में सुनाते कहानी, बहुत पुरानी है, कि एक भाई के पास इतना धन था कि उसकी 8 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। 7 पीढ़ियां, सर 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकते हैं। इतना पैसा है, कुछ करना ही नहीं है, फिर भी उसको टेंशन था। तो उसको पूछा क्या हुआ भैया, आप इतना टेंशन क्यों? तुमको तो 7 पीढ़ियां तुम्हारी बैठ के खा सकती है, कमाने की कोई चिंता नहीं। तो वो भाई कहता है मुझे 7 पीढ़ियों का चिंतन नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ मेरे 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो ये टेंशन वाली आत्मा है, छोटी छोटी बात की चिंता रहती है। आपको चिंता है? आपको चिंता है क्या? माताओं को चिंता है? हाँ, नहीं है? चप्पल चली गई तो माताओं को चप्पल की चिंता। ये देखा है पहले, इसलिए बोल रहा, ऐसे ही नहीं बोल रहा। मधुबन में मेरा ड्यूटी होता था, शांतिवन में। आपको पता है क्या ड्यूटी था मेरा? मैं माताओं के साइड में बैठता था। उस समय एवरेली हॉस्पिटल के निमित्त बाबा ने रखा था। एवरेली हॉस्पिटल पता है ना, शांतिवन में। तो उधर बाबा का अवतरण चालू हो गया था। तो
हम क्या देखते थे कि माताएं, अभी बाबा 7 बजे आ रहा है, माताएं 3-4 बजे से 5 बजे से बैठी हुई अंदर और रो रही है, बाबा बाबा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, यही बोल रही है। तो मैं सोचता था कितना प्यार करती है ये बाबा से, कितना प्यार है बाबा से, आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो उसमें से कुछ माताएं, और कभी कभी भाई भी, पर मेजॉरिटी माताओं की होती थी, इतना भावना में आ जाती थी कि जैसे ही वो गीत चालू हुआ हम उड़ के चले जाए। तो बाबा का अवतरण चालू हुआ और दृष्टि देना चालू किया बाबा ने, तो कई माताएं चिल्लाते हुए स्टेज की तरफ भागती थी, बाबा। तो मेरा काम होता था उसको पकड़ना, इंजेक्शन देना। हम इंजेक्शन रेडी रख के बैठते थे। डॉक्टर्स को ये इंजेक्शन पता है कौन सा है, सेरेनिस काम्पोस, नींद का इंजेक्शन होता है और शांत करने का, क्योंकि वो सबको डिस्टर्ब करते थे। सभी लोग दृष्टि ले रहे बाबा से और वो बाबा करके स्टेज की तरफ। तो जैसे ही मैं देखता था अभी कौन से उठने वाली है, इसमें से दिखाई देता है ये अभी उठ के भागेगी, तो पकड़ो इंजेक्शन। अभी इसके पीछे कई कारण होते हैं कि उठ के भागना ये इतना इजी नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। पर बाकी की माताएं रो रही है, बाबा को देख के रो रही है। मैं कहता था कितना प्यार है इनका बाबा से, और मुरली हो जाती है, डांस करने लगती है, और फिर मुरली खत्म हुई, अंदर बोल रहे मेरा बाबा। अभी उस समय 20-25 हजार लोगों को हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती थी, तो बाहर चप्पल जो होती थी वो कोई चोरी नहीं करे, इसलिए माताएं क्या करती थी, चप्पल को ना, वो पौधे होते थे बाहर, उसमें छिपा के रखते थे। अंदर मेरा बाबा, बाहर आके देखते तो वहां से भी चप्पल गायब है। तो अंदर मेरा बाबा और बाहर आके मेरी चप्पल। तो मेरा बाबा से मेरी चप्पल तक का उनका यात्रा मैं देखता था। और फिर जो आपने 4 घंटे में कमाई किया है, एक चप्पल में वो पूरी कमाई तोड़ दी। चप्पल चुराने आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं, पूरा नशा उतर गया। मैं ये क्यों कह रहा हूं, निश्चिंत अवस्था इतना इजी नहीं है। निश्चिंत अवस्था ब्रह्मा बाबा की थी। कैसे? हमारे परिवार में 4 लोग हैं, पति पत्नी और बच्चे, है ना। अभी घर में आटा खत्म हो गया है, रोटी नहीं बना सकते, अब खाना नहीं बना सकते, तो टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? माताओं बताओ, घर का आटा खत्म हो गया है, कुछ नहीं है खाने के लिए, चिंता तो होगी। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा थे, 300 लोगों की जिम्मेवारी थी बाबा के ऊपर, 300 लोग, एक तो नहीं। और वो भंडारी भी कमाल की, उसको भी ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि 1 बजे घंटी बजने वाली है, ये 11 बजे आके बाबा को बोलते, बाबा आटा खत्म हो गया। और बाबा भी क्या, बाबा ने क्या जवाब दिया? पढ़ा है, ये कहानी है, यज्ञ की कहानी। क्या जवाब दिया? आपको पढ़ना चाहिए ये सब यज्ञ के। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे हम भूखे रह सकते हैं, शिव बाबा भूखा नहीं रह सकता, निश्चिंत, कोई टेंशन नहीं। 300 लोगों के लिए खाना नहीं है, फिर भी निश्चिंत। और फिर आगे की कहानी हम जानते हैं, है ना। वो मनी ऑर्डर आया, मनी ऑर्डर में से पैसे आए, अनाज खरीदी, आटा आया और सबको रोटी टाइम पे मिल गई। ये है निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत अवस्था, एक वाक्य में आप मुझे पूछो, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, एज ए डॉक्टर हम देखते हैं, हमारे पास चिंता के कितने मरीज आते हैं, सबको एक ही बीमारी, चिंता। और चिंता केवल डर लगना नहीं है, चिंता मतलब मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा,
ऐसे हुआ तो क्या होगा, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है। ये सब चिंता के ही है। चिंता इतनी इजी नहीं है। मेरा योग क्यों नहीं लगता, मेरे संस्कार क्यों नहीं परिवर्तन होते, मेरा बंधन क्यों नहीं कटता, ये सब चिंता है। बार बार चलते रहता है, पता नहीं पता नहीं पता नहीं का गीत गाते रहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत अवस्था चाहिए, कोई भी चिंता नहीं। कोई बीमार है, बाबा ने तो यहाँ तक हमको बताया, सबसे बड़ा टेंशन जो होता है किसका होता है पता है? लौकिक के हिसाब से सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का डर। सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का, मरने से डरते हैं। आप में से कौन कौन है जो मृत्यु से डरते हैं? मरने से डरने वाले हाथ खड़ा करो। ठीक है, 3 लोग हैं, 4 लोग धीरे धीरे मर रहे हो क्या? मेजॉरिटी में अभी तक हाथ नहीं उठाया। तो बाकी लोग मरने से डरते नहीं है? नहीं डरते? मरने को तैयार है? अच्छा, कौन कौन मरने को तैयार है? अभी हाथ खड़ा करो। मरने को तैयार है? अच्छा, इतने तैयार है? अभी भी तैयारी ही कर रहे हैं? मुझे लगा मरे पड़े। अच्छा ठीक है, सच बता रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। बाबा के नाम वाक्य है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो, कोई भी मरे तो। बाबा को ये हलवा डिश इतनी क्यों पसंद है मुझे नहीं पता। और हमारे बाबा के ना सचमुच में भोले बच्चे। एक भाई ने क्या किया पता है? वो सुबह क्लास में हलवा लेके आया, तो दीदी ने पूछा क्या हुआ भैया, आज क्यों हलवा बना है? बोला नहीं, बाबा ने बोला था ना अम्मा मरे तो हलवा। तो बोला फिर क्या, अम्मा मर चुकी है। बोला डेड बॉडी किधर है? बोला घर पे। वो बॉडी को छोड़ के सेंटर पर आया हल। अभी कितना भोला है ये बाबा का। जो लौकिक के नियम है उसको तो फॉलो करना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए बता रहा, भले आपको हंसने को आ रहा है, हम सबको अभी इसकी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु को लोग अशुभ समझते हैं लौकिक में। मैं जब मृत्यु के ऊपर बात करते हैं बोलते शुभ शुभ बोलो, अशुभ क्यों बोलते? मृत्यु शुभ है या अशुभ है बताओ? शुभ है या अशुभ है? माताएं बताओ, शुभ है या अशुभ है? कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं। हम फैसिलिटेटर विहासा के यही काम करते हैं, हम प्रश्न पूछते हैं ताकि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ। संगम युग कल्याणकारी है या नहीं है? हाँ या नहीं? तो संगम युग में जो कुछ भी होता है वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी। तो मृत्यु होती है तो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी? कल्याणकारी है। संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी, ये संपूर्ण अवस्था है। अभी हुआ क्या देखो, अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। आपका किसी से स्नेह है और उसका शरीर छूट गया, बाहर वालों का तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैंने क्या देखा, मम्मा का जब शरीर छूटा, ये कहानी हमने दादियों ने सुना है। मम्मा का शरीर छूटा तो बहुत लोग मम्मा से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे क्योंकि मम्मा ने प्यार दिया था। अभी वो अंतिम समय, मम्मा के जो भी अंतिम समय के फोटो ये हमको किसने सुना है? मनोहर दादी ने। मनोहर दादी जानते हैं, ज्ञान सरोवर के निमित्त थी, है ना? बाबा जिनकी मुरली में याद करता है महान आत्मा, बहुत फोर्सफुल यज्ञ का इतिहास की हिस्ट्री सुनाते थे, बहुत सुंदर सुनाते थे। तो दादी को भी बहुत प्यार था, तो मम्मा के फोटो अंतिम समय के वो नोटिस बोर्ड पे लगा रहे थे। तो बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने, ये मम्मा के फोटो लगा रहे हैं।
तो बाबा ने पूछा बच्ची को कि बच्ची पाप कर्म क्यों कर रही है? तो वो डर गई। बोला बाबा ये तो मम्मा के फोटो है। तो बाबा ने पूछा दादी को, ये फोटो देखकर अगर किसी के आंख में आंसू भी आए तो जिम्मेवार कौन है? आप समझ रहे बात को? बाबा ने वो फोटो लगाने को नहीं दिया, क्योंकि रोया माना दुख का अनुभव किया। तो बाबा को रोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बाबा के महावाक्य क्या है रोने के बारे में? बताओ, रोने के बारे में महावाक्य क्या है बाबा के? रोया तिन खोया। एग्जैक्टली, सही जवाब है। जिन रोया तिन खोया। संपूर्ण अवस्था में बिल्कुल नहीं होता है, डर निकल जाता है, मोह निकल जाता है, दुख समाप्त, निश्चिंत अवस्था। तो मैं आज आपको निश्चिंत अवस्था के बारे में बताता हूँ। अच्छे लोग चिंता करने लगते हैं, कोई चिंता नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का कारण तो आपके हाथ में है आजकल, ये है। इससे जितना आप दूर रहेंगे उतना निश्चिंत रहेंगे। अभी क्लास चल रही है, भट्टी चल रही है, फोन को क्यों उठाना चाहिए? एक बीमारी होती है मोबाइल की वजह से, उसका नाम है, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, उसको कहते हैं फोमो। फोमो नाम है बीमारी का। फोमो का मतलब है डर लगता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है। अभी मैं ये तुलना नहीं कर रहा हूँ किसी के साथ में। हो सकता है किसी का व्यक्ति बीमार हो, घर में कोई अकेला हो, ये सब हो सकते हैं, हम ये सब समझते हैं। लेकिन लौकिक में एक मेडिटेशन है, हमने देखा है, उसका नाम है विपस्सना ध्यान। आपने किसने सुना है विपस्सना ध्यान? ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है। अभी ये लोग क्या करते हैं पता है? ये महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। महाराष्ट्र के मंत्रालय के अफसरों को, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, सरकारी कर्मचारियों को 10 दिन के लिए वो भेजते हैं, ऑफिशियल भेजते हैं, माना उसका छुट्टी नहीं, ऑन ड्यूटी। उसको 10 दिन का सैलरी मिलेगा। तो उसमें क्या करते हैं पता है? फोन बंद, सब कुछ बंद, कुछ नहीं, आपको एक कमरे में साइलेंस में बैठना है, किसी से बात नहीं करनी है। 10 दिन बिल्कुल मौन में रहते हैं वो। अभी होता क्या है, जब उनको वो कमरे में भेजा जाता है, पहले 2 दिन वो बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि फोन नहीं, टीवी नहीं, किसी से बात नहीं। तो कई लोग ना 2 दिन के अंदर भाग जाते, नहीं चाहिए हमको विपस्सना, क्योंकि इतना चुप रहने की आदत नहीं है। लेकिन जो 3-4 दिन तक रहते हैं ना, आगे उनको आनंद का अनुभव होता है, एकदम डीप साइलेंस में चले जाते हैं। अब ये लौकिक देहदारियों का योग है, साक्षी अवस्था में हो जाते हैं, अपनी सांस को साक्षी होके देखते हैं, सांस आ रही है जा रही है, बस यही उनकी साधना है। क्योंकि वो लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, भगवान नहीं है, पर साक्षी अवस्था। 10 दिन वो बिल्कुल साइलेंस में जाते हैं और उसके बाद उनका पर्सनालिटी बदल जाता है। उनको बोलने का दिल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अमृत का टेस्ट कर लिया, साइलेंस का टेस्ट कर लिया। संपूर्ण अवस्था के जब हम नजदीक होंगे तो दुनिया की कोई भी बात हमको खींच नहीं सकती है। प्रभाव मुक्त अवस्था होगी। आप मुझे बताओ, मोबाइल था तब हम ज्यादा सुखी थे या मोबाइल नहीं था तब हम ज्यादा सुखी? आप बताओ, सच सच बताओ। अभी मोबाइल नहीं था तो आप इधर आराम से बैठते थे, लेकिन मोबाइल आने के बाद अभी आपको कभी भी किसी का भी कहीं पर भी कॉल आ सकता है।
और अगर फोन नहीं उठाया तो भी झगड़ा, मैं रिंग दे रहा था आपने उठाया नहीं, और बार बार ये लगता है फोन। अभी बाकी चलो ये क्लास है, वीकेंड क्लास है, भट्टी है, आपको वंडर लगेगा जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल है परमात्मा प्राप्ति फल। तो अव्यक्त बाप दादा आया है, बाबा आ रहा है, बनाने वाला है, दृष्टि दे रहा है अवतरण के बाद। तो ऐसे समय पर मोबाइल को क्या करना चाहिए बताओ? हाँ, भगवान आपको दृष्टि दे रहा है, मोबाइल कैसे चाहिए, कौन से मोड में? पहले तो मैं एक ही पूछ रहा हूँ, क्या वहां पर मोबाइल लेके जाना है? ये पहला डिसीजन है। अरे नहीं, चलो ठीक है, आप बहुत बिजी है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है, आप मोबाइल लेके गए। मेरे बाजू में बैठा था एक व्यक्ति, हीरे का मोबाइल, बहुत अमीर था, हीरे वाला मोबाइल ले। अभी एक तो आपका मोबाइल बंद चाहिए, दूसरा साइलेंट मोड पर चाहिए। अभी इसने ऑन रखा था, बाबा आया दृष्टि दे रहा है, और हम सब बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। अभी इसका फोन बजा, बजना नहीं चाहिए तो बज गया, अभी सब दृष्टि ले रहे हैं, तो फोन को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तुरंत बंद कर देना चाहिए ना, साइलेंट में। इसने उठाया फोन, अभी कोई इमरजेंसी कॉल है, समय इमरजेंसी भी नहीं था, फोन उठाया और बोल रहा है अभी नहीं बात करते, बाद में बात करेंगे। बोला क्यों? उन्हें बाबा दृष्टि दे रहे। ऐसे बाबा के बच्चे हैं। अगर अव्यक्त बाप दादा दृष्टि दे रहे, उस समय फोन बंद नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमको महत्व ही नहीं पता है संगम युग का। जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल मिला है और हम मोबाइल में लगे हुए हैं। मोबाइल उठाना गलत नहीं है, मेरा भी अभी फोन आ रहा है, ये मधुबन से डॉक्टर बनारसी भाई का फोन आ रहा है, मैं उठाया नहीं, रिसीव करेंगे। हमारे होने नहीं होने से कुछ अटकता नहीं है, मेरा ये स्पष्ट मानना है। दुनिया अपने आप चलती रहती है, बिल्कुल नहीं। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए आपके संकल्प और समय वैल्यूएबल है या नहीं है, ये निर्णय आपको लेना है। मैं फिर से आता हूँ निश्चिंत अवस्था के ऊपर। निश्चिंत अवस्था माना कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अंदर से निश्चिंत होना चाहिए। और ये अच्छे अच्छे लोगों की नहीं है निश्चिंत अवस्था। अभी मुझे कैसे पता? हम जज नहीं कर रहे, किसी को देख के बात करते हैं तब वो खुद बताते हैं कि हमको चिंता लगी। मैं बोला किसका चिंता? बोला बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, बीमारी तो नहीं आएगी, घर कैसे चलेगा, यही चिंता है। वो ये नहीं कहते कि मुझे निरंतर योगी बनने की चिंता है, नहीं, निरंतर योगी बनने की कोई, बाबा तो बैठा है। क्यों नंबर लेते हैं? कुछ बाबा के बच्चे नंबर लेते हैं और कुछ नहीं लेते। मैं ये नहीं छोड़ रहा, अपनी जिम्मेवारी को छोड़ दो, घर को देखना छोड़ दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं समझना। जिम्मेवारी को निभाना है, सब कुछ करना है, वो हमारी जिम्मेवारी है गृहस्थ वालों की, बच्चों को संभालना, घर को संभालना। लेकिन जब आप इधर आके बैठे हो, प्लानिंग से आए हो, तो घर पे आप बोल सकते हो ना, 1 घंटा मैं कोई फोन नहीं उठाऊंगी। ये तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? ये तो इतना तो करना चाहिए ना। अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर लास्ट में क्या हालत होगी? बहुत मुश्किल होने वाला। तो मैं निश्चिंत के ऊपर आपको बोल रहा हूँ, निश्चिंत बेफिक्र बादशाह होना चाहिए, बिल्कुल। और उसका एक ही तरीका है, तब तक आप नहीं हो सकते जब तक मेरापन है। सूक्ष्म में मेरापन है। माताएं मेरे पास आके मुझे कहती है, सचिन भाई कुछ ऐसा सुनाओ। मैंने कहा क्या सुनाओ? बोलते मेरे पति के बुद्धि का ताला खुल जाए या मेरे बच्चों के बुद्धि का ताला खुल जाए। वो लोग परिवार के बारे में ज्यादा सोचती है, मेरा पति मेरा बच्चा बराबर है। माताएं
आपके पति के बुद्धि का ताला खुल गया? किसका ताला पहले खुलना चाहिए, पति का, बच्चों का या अपना? आप अपना सोचो। जब आप शक्तिशाली होंगे ना, तब आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली जाएंगे दूसरों के पास। तो निश्चिंत अवस्था के ऊपर चिंतन करो, आप गहराई से चिंतन करो। निश्चिंत अवस्था बहुत बड़ी अवस्था है। निश्चिंत अवस्था को बाबा के शब्दों में मैं कहूंगा, सेकंड में फुल स्टॉप। कई पढ़े लिखे मेरे को कहते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी है? कहते हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी की चिंता रहती है। बताओ ये सच है या गलत है? जिम्मेवारी की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, जिम्मेवारी की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, चिंतन होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा बोला, वेरी गुड। तालियां बजाओ जवाब के लिए। चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं है। दोनों में फर्क है। चिंतन आपके कंट्रोल में है, चिंता आपके कंट्रोल में नहीं है। और आपकी जिम्मेवारी है क्या? पहले तो ये बता, कुरुक्षेत्र में जो सेवा हो रही है किसकी जिम्मेवारी है? हमारी है या बाबा की है? सोचो इसके, बहुत गहराई से सोचो। आपके घर में जो भी लोग हैं, उस घर को चलाने की जिम्मेवारी आपकी है या बाबा की है? सोचो इसके ऊपर। इतना ही सरल नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ जीना बहुत मुश्किल है वैसे देखा जाए तो। सरल ते सरल भी है, कठिन ते कठिन भी है। कहते हैं घर में इतने लोग हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, उन सबको देखना पड़ता है। उसकी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। जिम्मेवारी आपकी है क्या? मेरा वही प्रश्न है। हाँ, ये जिसने समझ लिया ना, वो मुक्त हो जाएगा। ये जिसने समझ लिया वो मुक्त हो जाएगा। यही बंधन है, यही बंधन है, बंधन और कुछ नहीं है। मुझे कई बीके कहते हैं सचिन भाई आप हमारे घर पे आओ। तो मैं बोलता हूँ अच्छा, तुम्हारे घर पे क्यों आऊं मैं? बाबा का घर होता तो मैं आ जाता, तुम्हारे घर पे क्यों आऊं? ये बोल में भी आ जाता है मेरा घर। एक भाई ने तो कमाल कर दिया, अभी उसका बहुत बड़ा बंगला है। बंगला है उसका, पैसे वाला है, और लेके गया, बोला और फिर बाबा का कमरा दिखाया है ना, और बोला देखो बाबा के लिए हमने इतना अच्छा कमरा बनाया है। मैंने कहा अच्छा, बाबा को घर दिया आपने? कौन सा वाक्य ठीक है? बाबा के लिए हमने घर दिया है या बाबा के दिए हुए घर में हम रहते हैं? कौन सा वाक्य बराबर है? कितना सूक्ष्म में आ जाता है मेरापन। हमने बाबा के लिए कमरा बनाया। तुम कौन हो जो पूरी दुनिया को घर देता है? तुम उसको घर दे रहे हो। ये समझ में नहीं आता है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा पति। तुम्हारा पति है? बताओ। माता है? कहते मेरा पति सिर्फ मेरा है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे तुम्हारे हैं क्या? किसके हैं? जोर से बोलो। हाँ, घर किसका है? अच्छा, घर में रहने वाले किसके हैं? और जो घर में पैसा रखा है वो किसका है? हाँ, दे दो फिर बाबा। नहीं नहीं, वो मेरा, वो बहुत इजी है। मरते समय ये पकड़ेगा आपको। देखो हमारे भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं। एक भाई ऐसे
कृपण होते हैं ना, संस्कृत में कहते कृपणा फले तवा, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। कंजूस होते हैं कई लोग, कंजूस माना जिनके हाथ से पैसा निकलता नहीं है, ऐसे ही एक कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आया। अभी वो मरने पर है, लेटा हुआ है बिस्तर पर, तो वो अपनी पत्नी को बुलाता है, भगवान तुम किधर हो, पत्नी को भगवान। तो वो कहती है मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, तुम्हारे पैर के पास खड़ी हूँ। उसके दो बेटे रहते, बड़ा बेटा किधर है, तो कहता है पापा मैं आपके राइट साइड में हूँ। छोटा बेटा किधर है, कहते पापा मैं आपके लेफ्ट साइड में हूँ। तो वो भाई जो मरने पर है वो कहता अच्छा सभी लोग इधर है, तो बाजू के कमरे में ट्यूबलाइट क्यों चालू रखा है, बंद करो उसे। मरने के टाइम पर क्या याद आया, लाइट का बिल आ रहा है। जहां हमारी आसक्ति होगी ना, वो लास्ट में खींचेगा आपको। मैंने ये आईसीयू में देखा है, बहुत लोग मरते समय ना मर नहीं पा रहे, माना उनका हार्ट रुक गया है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, सांस चल रहा है। तो पूछा क्यों, तो बोला अभी तक अमेरिका से बेटा नहीं आया है, बेटी नहीं आई है, पोता नहीं आया है, तो बेटा बेटी पोते में बुद्धि अटकी हुई है। ये लास्ट में अंत काले स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वां अध्याय भगवद गीता का, लास्ट में ये सब खींचने वाला है। ये मोह है, ये मोह इतना इजी नहीं है। मोह मोह के धागे, ऐसे लौकिक में गीत है, ये धागे खींचते रहेंगे और लोग इसी को ही सुख समझते हैं। कई माताएं और भाई कहते हैं प्यार तो होना चाहिए ना, अभी प्यार और मोह में फर्क है। जिसे आप प्यार समझ रहे हो प्यार नहीं है, वो मोह है। ये मोह दुख देगा लास्ट में। सत्युग में जब कोई मरता है तो रोता है क्या? हाँ, मैं ये प्रश्न बहुत बीके भाई बहनों को पूछा, मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। आपको पूछो, हाँ देंगे जवाब? मुझे दीदी कह रही है हमारे कुरुक्षेत्र के भाई बहने बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि कुरुक्षेत्र अभी लक्ष्मी नारायण में से पहले शरीर कौन छोड़ेगा बताओ? लक्ष्मी पहले शरीर छोड़ेगी या नारायण पहले शरीर छोड़ेगा? नारायण। नारायण छोड़ेगा, श्योर? लक्ष्मी आपको किसने बताया, बता के? सतयुग में सदा सुहागन होती है। अच्छा, तो लक्ष्मी पहले छोड़ेगी या नारायण छोड़ेगा या दोनों एक साथ छोड़ेंगे? देखो दो शब्द है, अगर पति मरता है तो स्त्री को विधवा कहते हैं, ठीक है ना? अगर पत्नी मरती है तो पति को विधुर कहते हैं, दोनों शब्द है। कौन पहले जाएगा? स्वदर्शन चक्र में ये भी आता है। कई लोग स्वदर्शन चक्र में यही देखते हैं, मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, मैं राजा हूँ, दरबार लगाया है, मैं घूम रहा हूँ पुष्पक विमान में, मैं फल खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मरने का कोई नहीं सोचते, वो भी तो स्वदर्शन चक्र में आता है ना। मैं सतयुग में भी मृत्यु को ही याद करता हूँ कि सतयुग में मरने के बाद क्या क्या होगा। तो अगर नारायण गया पहले तो लक्ष्मी विधवा हो गई, और अगर लक्ष्मी पहले गई तो नारायण विधुर हो गया। सोचो, ये भी विजुअलाइज करो आप सतयुग के बारे में। कोई ज्यादा चमत्कार नहीं होने वाला है उधर, यही होगा, हम ही लोग होंगे आजू बाजू में। पर मेरा कहने का भाव है, अगर लक्ष्मी या नारायण कोई भी गया, क्या वो या उनके बच्चे रोएंगे? हाँ, नहीं रोएंगे, वो विलाप नहीं करेंगे। लक्ष्मी ऐसे नहीं बोले हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा नारायण गया, ऐसे नहीं बोलेगी लक्ष्मी। वो निश्चिंत होगी, नारायण भी निश्चिंत होगा, उनके बच्चे भी निश्चिंत होंगे, प्रजा भी निश्चिंत होगी। जैसा राम वैसे यहाँ पे कितने रोते हैं। मुझे पुणे में एक माता मिली,
अभी उसका पति मर के 2 साल हो गया, रास्ते में मिली, रो रही है, कहते मेरे को याद आती है पति। मैंने कहा कितना समय? बोले 2 साल हो गया, मैं उसे भूल नहीं पा रही, अभी भी रो रही है। किसी का बच्चा जाता है, रोते रहते, मेरा बेटा, जवान बेटा चला गया, रोते रहते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, रोना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, इतना इजी नहीं है। अच्छे अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो इतने साथ में रहे हैं ना, वो सब याद आता है। अगर हमारी दादियां रोई मम्मा जाने के बाद, बाबा जाने के बाद रोए लोग, अभी वो रोना चाहिए नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि रोना आता है ऐसे समय पर। आप कितने भी अच्छे योगी हो, हमने बहुत कम लोगों को देखा है जो बिल्कुल रोते नहीं है। वो तभी हो सकता है जब आपका आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छा हो। आत्मा का अभ्यास वही आपको निश्चिंत अवस्था में लेके जाएगा। तो पहला लक्षण संपूर्णता का है निश्चिंत अवस्था, या जिसको बाबा कहते बेफिक्र बादशाह, ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण है, ये शास्त्रों में बताया, दूसरा लक्षण है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। थोड़ा कठिन शब्द है, अगर आपको और अच्छा, आपका अंग्रेजी अच्छा है तो उसको कहते हैं सिंक्रोनोडेस्टिनी। ये कठिन शब्द है, इसको सिंपल हिंदी भाषा में कहेंगे योगा योग। योगा योग माने क्या होगा? आप जिसको याद करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा, आप जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। जिसको बाबा का शब्द है सिद्धि स्वरूप अवस्था। आपका एक भी संकल्प वेस्ट नहीं जाएगा, आप पूरी तरह से वेस्ट और निगेटिव से मुक्त होंगे, संपूर्ण अवस्था। मैं ये शास्त्रों के आपको लक्षण बता रहा हूँ, शास्त्रवादियों ने लिखा है, क्योंकि शास्त्रवादियों ने जब ये लिखा उस समय भी ऐसी आत्माएं थी जो निश्चिंत रहती थी और जिनके पास सिद्धियां थी। मैं देखो कलयुग का समय है, मैं ऐसी आत्मा से मिला हूं लौकिक में, उनकी अवस्था देखते ही पता चलता है। और ये लोग मौन में रहते हैं लंबे समय तक, ये लोग बोलते नहीं हैं, साधना करने वाले। तो मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं ये इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि मुझे अभी ऐसे लगा कि बाबा के बच्चे सबसे बुद्धिमान आत्माएं, मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। कोई भी हो, भले वो गांव में रहता हो या रहती हो, लेकिन सबसे बुद्धिमान है। क्यों सबसे बुद्धिमान है? लोग बुद्धिमान उसे समझते जिसके पास बहुत सारी पढ़ाई है, डिग्रियां है, उसको बुद्धिमान समझते। मैं कहता हूँ कोई काम की नहीं है। आपकी बुद्धि अगर शिव बाबा को पहचान नहीं पा रहे तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर इंटेलिजेंस? तो सबसे बुद्धिमान उसकी बुद्धि कहेंगे जिसने शिव बाबा को, आपने पहचाना है क्या शिव बाबा को? किसने बाबा को पहचाना? हाथ खड़ा करो, पहचाना। अच्छा, पहचान किसको कहते हैं आप? परिचय और पहचान में फर्क है। परिचय मिला है बाबा का हमको कि बाबा बिंदु है, सिंधु है, ये परिचय हो गया। पहचाना मतलब अनुभूति, वो दोनों अलग बातें हैं। बाबा क्यों मुरली में कहता है कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे जानते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं। मैंने बच्चे अच्छे पढ़े लिखे लोग फेल होते देखा इस बात में। बाबा बाबा करते रहते। अभी बाबा बाबा करना कुछ गलत नहीं है, पर आप बाबा बाबा करते हो, वो भक्ति मार्ग में राम राम कहते हैं, फर्क क्या है? वो भी तो भगवान को याद करते हैं। अभी हम इधर पंजाब में हैं, बाजू में गुरुद्वारा है, वो भी बोलते रहते वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। फर्क क्या है तुम्हारे में और उसमें? हमारे पास परिचय है नहीं, ये नहीं है।
मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास हर एक बात का स्पष्टीकरण है, इसलिए मैं ये क्यों कह रहा हूँ। हमारी एक बाबा की बच्ची अभी वो बहुत पढ़ी लिखी है, बड़े पोस्ट पर है, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ कहाँ है, डॉक्टर है, बड़ी पोस्ट पे है, किसी मेडिकल कॉलेज में डेप्यूटी डीन बनना मासी का घर नहीं है, पूरा कॉलेज आपके अंडर है। बाबा की बच्ची बन गई, पढ़ी लिखी है, खुश हो गई, बाबा आया भगवान तो अपना बंगला और कार सब दे दिया, सेंटर को ले लो, क्योंकि उसको क्वार्टर से उसको कमी नहीं है, कोई है नहीं घर में, अकेली है। तो हम तो उसके पास रहे हैं, उसके द्वारा ये प्रोग्राम भी कराया। हुआ क्या, ड्रामा अनुसार एक पेपर आया उसके लाइफ में, उसके लौकिक वालों ने उसके प्रॉपर्टी के ऊपर केस कर दिया। अभी ये माता बाबा 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 करते रहते, बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। अभी हुआ क्या, ये बिल्कुल निश्चिंत थी कि बाबा सब देख लेगा। हुआ ये ड्रामा प्लान अनुसार उसका वो प्रॉपर्टी का केस वो हार गए, सब चला गया। तो इसको इतना गुस्सा बाबा के ऊपर, और उसने क्या किया, सेंटर पे आना बंद कर दिया। उसको पूछा क्या हो गया, आ क्यों नहीं रही है? बोला तुम्हारा बाबा कुछ नहीं करता। पहले बोलती थी मेरा बाबा, अभी क्या बोल रही है, तुम्हारा बाबा कुछ नहीं करता है। और वो जो गाड़ी बंगला दिया था सब वापस ले लिया, सेंटर पे आना बंद। अभी बताओ ये निश्चय है क्या? हाँ, ऐसे मेरे पास बहुत उदाहरण है। एक भाई ने तो कमाल कर दिया, अभी गुजराती है और बहुत भावना भगवान में, बाबा मिला, कोर्स किया, सबको बताने लगा भगवान आया है, भगवान आया है। अभी उसको अंदर से आया कि ब्रह्मा भोजन खिलाना चाहिए, सबको ब्रह्मा भोजन, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, सबको सौगात दिया, पैसे वाला था। अभी आज ब्रह्मा भोजन हुआ, हर एक को सौगात दिया। दूसरे दिन वो जा रहा था अपने बिजनेस में दुकान पर, तो उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसको कुछ नहीं हुआ, पर एक भैंस आ गई और भैंस को उड़ा दिया गाड़ी ने, भैंस मर गई। अभी उन लोगों में ये भैंस गाड़ी में मर जाना, इसको बहुत बड़ा पाप समझते हैं। आया सेंटर पर दीदी के पास, और दीदी को आके बोल रहा है ये भाई ऐसा कैसे हो गया, कल तो बाबा को ब्रह्मा भोजन खिलाया था, आज कैसे हो गया? मैंने उसका सोचिए, कल खिलाया तो बाबा को बचाना चाहिए था मुझे। ये जो अपेक्षा है ना, बाबा को मुझे मेरी बीमारी ठीक करना चाहिए, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, बाबा को मुझे बचाना चाहिए, ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि भगवान मरे हुए को ठीक करता है। और ये अगर पूर्ण नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहाँ मेरा बाबा और कहाँ तुम्हारा बाबा। तो ये निश्चय कहेंगे क्या, बताओ, क्या इसको निश्चय कहेंगे? अगर कोई पेपर आता है और पेपर में आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो क्या इसे निश्चय कहेंगे? इतने निश्चय बुद्धि है आप लोग? मैंने देखा है कि लोग हिल जाते हैं, सभी नहीं, कुछ लोग, कई अच्छे भी है, पर सेक तो आता है। सेक आता है, समझते हैं, थोड़ा असर आता है परिस्थिति का। मैं संपूर्ण अवस्था के बारे में इसलिए कह रहा हूं, संपूर्ण माना फुल स्टॉप, एक भी संकल्प नहीं चलना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, तब कहें कि हम संपूर्ण अवस्था के नजदीक है। तो दो लक्षण मैंने बताए, एक निश्चिंत अवस्था, बिल्कुल निश्चिंत, जरा भी पुरानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे खींचना नहीं चाहिए। और दूसरा है, जो मैं सोचूंगा, जो संकल्प करेगा वो सिद्ध होने वाला है, नहीं तो संकल्प उठेगा ही नहीं। ये दो लक्षण शास्त्रवादियों ने बताया, बाबा ने ये सब बताया हुआ है, लेकिन अलग अलग मुरलियों में बताया हुआ है। मैं वो भाई साहब की बात लेकर चल रहा हूँ, प्रैक्टिकल कैसे पहचाने कि हम संपूर्ण अवस्था में हैं।
तो संपूर्ण अवस्था माना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट में चले जाए, हमारे परिवार वाले रिश्तेदार सभी दुनिया अपोजिशन में चले जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सब अभी होने वाला है। जो आदि में हुआ वही अंत में होगा। पूरी दुनिया अपोजिशन में चले जाए, विजय किसकी होगी? विजय किसकी होगी? जो निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो, एक थॉट नहीं चलना चाहिए। यही अर्जुन की अवस्था है। अर्जुन की आंखों के सामने काका चाचा मामा सब मेरे थे। अर्जुन कहता है इनको मारने से तो अच्छा है मैं भीख मांग कर जीऊंगा, क्या फायदा? देखो वैराग्य आ गया इसका। इनको क्यों मांगो, ये मेरे अपने हैं। यही फंस रहे हैं सभी, मेरे अपने हैं। सबसे सूक्ष्म मेरापन क्या है पता है? सबसे सूक्ष्म मेरापन मेरा संस्कार। मेरे पास आके बोलते सचिन भाई आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, मुझे ना छोटी छोटी बात में फील होता है, ये मेरा संस्कार है। मैंने कहा अच्छा तो क्या मैं आपका सत्कार करूं? छोटी छोटी बातों में आपको फील होता है, छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कई लोग परफेक्ट होते हैं, अभी पढ़े लिखे लोगों में ये संस्कार होता है, हर बात परफेक्ट, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभी अटेंशन का टेंशन लेते हैं लोग। अटेंशन रखना अच्छी बात है, लेकिन उसका भी टेंशन, ये भी नहीं होना चाहिए। तो निश्चिंत बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक गीत है बाबा का, वो गीत भी लिखने वाले का कमाल है, मेरा फेवरेट गीत है। बाबा के कई गीत बहुत सुंदर है। उसमें एक लाइन आती है, निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के ऊपर गीत है। ये तीन बातें आप ध्यान में रखो संपूर्णता के लिए। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारे। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित विजय, पूरा खेल इसके ऊपर है। ये समझने में ना बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा टाइम समाप्त हो गया क्लास का, लेकिन मैं लेट आया इसलिए थोड़ा मैं समय और लूंगा। ब्रह्मा बाबा के वक्त की ये कहानी है निश्चय के ऊपर। अभी क्या हुआ था यज्ञ में, हमने सुना किसी क्लास में कि सांप घुस गया पांडव भवन में। सांप भी ऐसे खड़ा होने वाला था। अभी सांप घुस गया, बाबा को बताया तो सभी आ गए। ब्रह्मा बाबा भी खड़े हैं, सभी वत्स खड़े हैं, ब्रह्मा वत्स, और सभी सांप को देख रहे हैं। सांप इन सबको दृष्टि दे रहा है। अभी बाबा ने क्या किया बताया? बाबा ने बोला मारो मत, एक मटका लेके आओ। तो मटका लेके आया। बाबा ने एक भाई को बोला अच्छा इसको उठाओ, मटके में डालो। सांप ऐसे खड़ा है, बोलते इसके उठाओ, मटके में डालो। वो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही सांप को हाथ लगाने, क्योंकि सांप माना मृत्यु, पॉइजनस स्नेक है, अगर काट लिया तो हो गए कल्याण, एडवांस पार्टी। तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि सांप को उठाने का। तो फिर बाबा ने एक ही शब्द कहा कि उसने उठा लिया उसको। बाबा ने क्या कहा बताए? एक शब्द कहा बाबा ने, इतना पावरफुल। बाबा ने इतना ही कहा, कौन कह रहा है? जैसे ही बाबा ने कहा कौन कह रहा है, उसने उठाया, डाला, छोड़ के आ गया जंगल में। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सर्वशक्तिवान बाबा बोल के हम हल्का कर देते हैं, जो सेकंड में कुछ भी कर सकता है, सर्वशक्तिवान। ये है निश्चय। निश्चय है तो एक भी हिलेगा नहीं कोई। अभी लास्ट 2 मिनट संपूर्ण अवस्था का मैं सुना रहा हूँ। बहुत सरल पुरुषार्थ है मेरे हिसाब से। मुझे मेहनत नहीं लगता है, हालांकि शरीर का लिमिटेशन है, लेकिन मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ। लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आप आ सकते हैं।
बाबा ने 2 संडे पहले एक मुरली चलाई थी, किसी को पूछना नहीं है मैं राजा बनूंगा या नहीं। कैसे पहचानेंगे राजा बनेंगे कि नहीं? अगर आप सदा दिल तख्त नशीन है, मिट्टी में पांव नहीं रखते तो आप रॉयल फैमिली में आएंगे। सदा दिल तख्त नशीन, ये बाबा ने बोला था। तो चेक करो, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक कितने समय तक हम दिल तख्त नशीन रहे, पता चलेगा। मैंने उस दिन भी कहा किसी को पूछने की जरूरत नहीं है राजा कौन बनेगा, रॉयल फैमिली में कौन आएगा, सब दिखाई दे रहा है। कोई लास्ट में चमत्कार नहीं होने वाला है। मैं उस दिन एक शब्द इस्तेमाल किया, समय कम था इसलिए आज उसके ऊपर बोल रहा हूं। बहुत काल का अभ्यास। कई लोग सोचते हैं, इवन बाबा के बच्चे लास्ट में संपूर्ण बनेंगे। लास्ट में बाबा ने स्पष्ट बोला, अगर लास्ट में संपूर्ण बनेंगे तो राजाई भी कब मिलेगी? लास्ट में मिलेगी। बहुत काल संपूर्णता का अभ्यास चाहिए, बहुत काल। मैं इस स्टेज से जा चुका हूं चिंता का। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे घराने में हमारे माँ बाप चिंता के मूर्ति थे। तो माँ बाप को देख के बच्चे भी टेंशन में आ जाते हैं। माँ बाप का अगर चिंता का स्वभाव है, बच्चों को भी डर लगता है, असुरक्षितता फील होती है। अभी उस वृत्ति को बदलने में मुझे काफी मेहनत लगा, क्योंकि मेरे अंदर भी वो संस्कार आ गया था। उसको चैलेंज करना है, निश्चिंत अवस्था। तो अभी मुझे लगता है एक ही स्टेज बचाएगी, वो है संपूर्ण अवस्था। और उसका सिंपल आधार है संपन्न बनो। संपन्न माना अंदर से भरपूर हो जाए ज्ञान, गुण और शक्तियों से। और संपन्न बनने के लिए क्या करना है? एक सिंपल फॉर्मूला, सफल करो। सफल करो और सफलता को पाओ। सफल करो, सब कुछ सफल करो। सब कुछ मतलब 1 सेकेंड, 1 संकल्प भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए हमारा। हो सकता है, ये हो सकता है क्या? 1 सेकेंड और 1 संकल्प, बहुत अटेंशन की जरूरत है। इतना इजी नहीं, अटेंशन चाहिए। क्योंकि नींद में ही इतने हमारे विचार चलते। कई लोगों की स्वप्न वाली निद्रा होती है, उसमें बहुत कुछ होता है।